नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी सुगौना पंचायत में है और हमारे साथ राजनगर से संभावित प्रत्याशी साधु पासवान जी हैं, जो कि राजनगर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं जन स्वराज के। और हम इनसे बातचीत करेंगे। आज इनके द्वारा बिहार बदलाव सभा रखी गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो क्या सर, इस बार जो लोग आ रहे हैं जन स्वराज। नमस्कार। मैं आपके चैनल से आपको नमस्कार कर रहा हूं और दर्शक महोदय को भी नमस्कार कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं हाथ जोड़ करके। आप सोच सकते हैं, जो प्रेम से, जो दिल से, दिली लगाव से जो बिहार बदलाव हो रहा है, उसमें सबका योगदान है। दूसरी बात यह है, मेरे जैसा गरीब व्यक्ति जिसको न खाने का ठिकाना हो, न रहने का घर हो, वह व्यक्ति जनता को कहां से पैसा देकर के इतने हजारों के संख्या में भीड़ जुटा सकती है। यह जो है एक इंटरनल जन सैलाब है। मतदाता मालिक का, जनता का एक सस्ती लोकप्रियता साधु पासवान के ऊपर एक आंतरिक हमदर्दी है। साधु पासवान को आगे बढ़ाने के लिए, इस गरीब नेता को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ से 5 से 6 संभावित प्रत्याशी हैं, उसमें आप भी हैं। अगर आपको जन स्वराज पार्टी के द्वारा मौका दिया जाता है, आपको अगर मैदान में उतारा जाता है, तो क्या आप राजनगर विधानसभा उनके झोली में देने का काम करेंगे? जी, अवश्य मैं प्रयास करूंगा और प्रत्येक मतदाता मालिक से मिलने का काम करूंगा इस विधानसभा में। वैसे भी मैं अपने राजनीति जीवन काल में जो विगत कई वर्षों से भिन्न भिन्न माध्यम से जनता मालिक के बीच में रहने का काम किया हूं, और यदि हमको पार्टी विश्वास करके टिकट दे देते हैं, तो हम और अधिक से अधिक समय जनता मालिक के बीच रह करके बिताने का काम करेंगे। यही मेरा वादा और इरादा है। अभी जो आपने जनसभा की है, उसमें किन किन मुद्दाओं, क्षेत्रीय मुद्दा को आप उठाए हैं? जी, क्षेत्रीय मुद्दा पर भी बहुत बात हुआ है। हम लोग जो 43 पंचायत में हम लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है, जो स्थानीय मुद्दा है गंगद्वार पंचायत में, गंगद्वार घाट पर पुल निर्माण का, जो हम लोगों को आचार संहिता को उल्लंघन करके कभी जाना होता है तो बाबूबरही विधानसभा होकर के जाना पड़ता है। यदि अगर जाना होता है अंधा ठाड़ी, तो झंझारपुर विधानसभा को झंझारपुर विधानसभा से गुजर के जाना पड़ता है। यह आचार संहिता का उल्लंघन सरासर होता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। हमने ये देखा कि यहाँ पे हजारों के लोग आए हुए थे, हजारों की संख्या में, और आप जब भाषण दिए हैं, आपने एक क्रांतिकारी भाषण दी है, जिससे लोगों को देखे हैं कि एकदम एकटक आंखें लगा के सुन रहे थे। ऐसा लग रहा है कि सचमुच जनता को ठगा जा रहा है विरोधियों पार्टियों के द्वारा। जी जी, जनता मालिक तो बहुत बारीकी से जो है सो सभी उम्मीदवार को देखने का काम करते हैं और सभी पार्टी को देखने का काम करते हैं। और जनता मालिक जो हजारों के संख्या में इस राजा सलहेश स्थान में उपस्थित थे, वह अपना विचार स्वहृदय एक आत्मा से, दिल से अगर देने का, साधु पासवान को आशीर्वाद देने का काम अपने हाथ उठा करके किए हैं। इन भरा जन समूह में यह जो धार्मिक जगह है राजा सलहेश स्थान, उस जगह एक मुट्ठी बांध करके एक मजबूत स्वर में जय बिहार, जय जय बिहार बोलने का काम किए हैं। और साधु पासवान जैसे गरीब आदमी के लिए सारे लोग दिल से हाथ उठाए हैं, तन मन धन से सहयोग करने के लिए। जी सर, अगर आप यहाँ राजनगर विधानसभा से जीत के जाते हैं, तो क्षेत्र में क्या क्या काम करेंगे? जी, मैं क्षेत्र में सबसे पहले जो 5 एजेंडा है माननीय प्रशांत किशोर द्वारा जो लागू है, उस पर तो खरा उतरने का ही काम करेंगे हम लोग। जो पलायन पर जो है सो सबसे पहले हम लोग पलायन रुके, इस संबंध में सोचेंगे। हम लोग शिक्षा के संबंध में सोचेंगे। जो शिक्षा आज जो है विश्व स्तरीय शिक्षा कौन बतावे, यहाँ
सामान्य स्तर का भी शिक्षा खराब हो चुका है। जो स्कूल बच्चे आते जाते हैं और वह वहाँ विकास नहीं हो रहा है बच्चे को। जो गरीब बच्चा तो और नहीं पढ़ पा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। जन स्वराज को वोट करने के लिए जनताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम सभी जनता मालिक से अपील करेंगे जो किसी न किसी रूप में जो विगत 35 साल से बिहार में जो कई प्रकार का जंग लगा हुआ है, उस जंग को हटा करके एक नया विकल्प सोच प्रशांत किशोर जी के साथ, जन स्वराज के साथ जनता मालिक उस जंग को छोड़ा करके 40 वर्ष के जंग से मुक्ति दिला करके एक नया रास्ता बनाने का काम किया प्रशांत किशोर जी। उनके साथ इस बार जनता मालिक खड़ा होंगे और हम भी उनके वादा के साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजनगर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी साधु पासवान जी, जो कि उन्होंने अपने बारे में बताया और जनताओं की जो मूलभूत समस्या होती है उनकी भी चर्चा की है। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि इस बार जो यहाँ पे 2 बार से जो विधायक बनते आ रहे हैं, क्या उनकी विदाई राजनगर विधानसभा में तय है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।